सीजेपी वालों की असलियत बाहर आने लगी है। वो डर डर के भागने लगे हैं। जो सोचते थे अमित शाह डर गए हैं, मोदी डर गए हैं, अब वो कुछ नहीं कर पाएंगे, जो लोग ये कहते थे कि वो बूढ़े हो गए हैं, अब यंग जनरेशन को आना चाहिए, अब उनको पता चलेगा असल में चाणक्य अमित शाह को क्यों कहा जाता है। सीजेपी के लीडर जो सोच रहे थे कि हाँ अब हम जो चाहेंगे वो करवा लेंगे सरकार से, अब उनको मुंह की खानी पड़ी है, बल्कि अपने ही जाल में खुद फंस गए हैं। सीजेपी के 3 इंपॉर्टेंट लोग जिनके बारे में अभी मैं आपको बताने वाला हूं, आप सुनेंगे आप हैरान रह जाएंगे, इतने बड़े खुलासे मैं करने वाला हूं। एक तो घर छोड़ के भाग गया भाई, एक है वो जो मोदी का मजाक उड़ा रहा था उसका खुद मजाक उड़ गया, और तीसरा तो छुपा छुपा फिर रहा है कहीं मैं लाइमलाइट में आ गया तो मोदी जी और अमित शाह जी मेरे अभी वही हाल करेंगे जो इन दोनों का किया है। तो क्या है मामला, ये मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। इस वीडियो को अंत तक देखना, आपको मजा आ जाएगा सुन के। जब लास्ट में आप सुनेंगे कि एक अच्छी खबर जो है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, सब लोगों के साथ शेयर जरूर करना। बस एक छोटा सा सवाल है आप लोगों से मेरा, क्या आप सोचते हैं कि सीजेपी वाले इन लोगों की जगह जेल में है? जो 3 लीडर है, मैं सारे स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा, क्या आपको लगता है ये स्पोक्स पर्सन और जो लीडर है इनकी जगह जेल में है, या फिर इनको बाहर ऐसे ही घूमने देना चाहिए क्योंकि इनसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता? आप लोगों को क्या सोचना कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और जेल में क्यों डालना चाहिए वो भी मैं भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो जो लोग पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हमारे पेज को फॉलो जरूर कर ले आप, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। लोग अक्सर कहते हैं कि आपकी वीडियो मिस हो जाती है, तो सब्सक्राइब कर ले, फॉलो कर ले। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए सीजेपी में सबसे मेन आदमी जो फाउंडर है वो है अभिजीत दिपके, जो कि केजरीवाल का खास रहा है, बायां हाथ दायां हाथ कोई सा हाथ कह लो, वो रहा है। तो उसका जब सीजेपी का निर्माण किया गया था तो केजरीवाल ने मई में सामने आके बोल दिया था कि भाई जैन जी जब बांग्लादेश के कर सकते हैं, नेपाल के कर सकते हैं, तो भारत का क्यों नहीं कर सकता है, सड़क पे उतरो। और फिर अभिजीत दिपके ने पार्टी बना दी थी, और फिर केजरीवाल ने उसी की मदद करते हुए सारे आम आदमी पार्टी के जितने भी उनकी वोट थी जो भी थे सबको वहां पे फॉलो करवा दिया था, थोड़ा पंप देने के लिए। लेकिन इसको देखते देखते और भी पार्टियां, क्योंकि सबका मतलब अभी यही था कि मोदी और अमित शाह को कैसे हटाया जाए, क्योंकि कहीं पे भी जीत नहीं पा रहे हैं, हिंदुओं ने वोट देना बंद कर दिया है, मुस्लिमों की वोटें बट गई हैं, तो अब वोट कौन देगा? वोट नहीं देगा तो कभी वोट चोरी का मुद्दा उठाओ, कभी भैया ये अभी इन्होंने नया राग पकड़ लिया, कहते हैं कि चंदा चोर पार्टी, कभी कुछ कभी कुछ। तो इन्होंने प्लान यही बनाया कि भाई सारे एक साथ मिलके यहीं पे लोगों को जोड़ो, एक मूवमेंट बनेगा और उसी को आगे लेके चलेंगे। लेकिन इस मूवमेंट में जो लोग जुड़े थे उसके बारे में आपको बताता हूं। अभिजीत दिपके के बारे में मैंने आपको बताया था, इसकी जो फीस है और जो खर्चा है, अभी जो पढ़ाई करके आया बोस्टन में, 1.5 से 1 करोड़ 70 लाख के बीच में इसका टोटल खर्चा है, जो पढ़ाई का, रहने का, खाने का, इंश्योरेंस का, फ्लाइट्स का, सब चीजों का मिला के। अब इसने क्या किया, इसने जब हमने वीडियो बनाई उसके बाद इसने अपनी स्कॉलरशिप दिखाई कि देखो मुझे तो स्कॉलरशिप मिली हुई है। वो स्कॉलरशिप की कीमत मुश्किल से 20-25 लाख रुपए थी। बाकी के पैसे कहां से आए भाई? 30 लगा लो, 30 लाख, बाकी के पैसे कहां से आए? इसने कहा है कि मैंने लोन करवाया। भाई इसके पिताजी की आमदनी है 60-65 हजार, तो लोन किसने दिया, क्या गिरवी रखा था? एक वो तो देखते हैं ना कि भाई क्या गिरवी रखोगे आप लोन के लिए, कोई किसी का बाप तो बैठा नहीं है कि भाई हाँ ले ऐसे ले ले, बाप बैठा होगा तो खैर लोन लेने की क्या जरूरत है। कोई भी किसी का चाचा था वो ऐसे आज के टाइम पे देता नहीं है। और अब इसने गलती ये कर दी है, कह के फंस गया कि भाई मैंने लोन लिया था। लोन के अब डॉक्यूमेंट दिखाएगा, और लोन के डॉक्यूमेंट मुझे लगता है इसके डॉक्यूमेंट वैसे ही होंगे जैसे सिसोदिया के पास थे। सिसोदिया ने एक एमपी से, पंजाब का जो एमपी था, उससे पैसे लेके अपने बेटे को कनाडा भेजा, जो कह रहा है कि मैं दिल्ली के स्कूलों को, यहाँ के विद्यालयों को, विश्वविद्यालयों को मैं हमने सिंगापुर जैसा बना दिया। उसने अपने बेटे को बाहर भेज दिया। चू काट रहा है लोगों का, और लोग कटते गए, और जो कह रहा था मैं बना रहा हूं वो खुद 12वीं पास है, मनीष सिसोदिया। तो चलिए इसके बारे में बातें बात करेंगे। लेकिन उसने स्कॉलरशिप दिखाई, लेकिन जो उसने लोन दिया, लोन का लेटर नहीं दिखाया उसने। मैंने लेटर क्यों बोला, क्योंकि सौरव दास, अभिजीत दिपके, आशुतोष रैंका, ये सब लोग मोदी जी का मजाक उड़ा रहे हैं। देखो भाई मोदी जी भारत में पैदा हुए हैं, अब वो कोई इंग्लिश में ऑक्सफोर्ड से तो पढ़ के आए नहीं है, या फिर बचपन में ही चले गए, बहुत मेहनत से उन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी है। तो वो कहते हैं हेलो फ्रेंड्स, तो वो उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं फ्रांस, ऐसे करके जो ट्वीट भी करते हैं, वीडियो भी बनाते हैं मोदी जी का मजाक उड़ाने के लिए। तो भाई अभिजीत दिपके अपने जो वीडियो में कह रहा है मैं अगर चाहो तो मोदी जी की डिग्री दिखा दो, मैं भी अपना लेटर दिखा दूंगा। अरे लेटर क्या होता है भाई? लेटर, अपना स्कॉलरशिप लेटर, अपना स्कॉलरशिप लेटर, लेटर। लेटर क्या होता है? लेटर होता है लेटर,
लेटर क्या होता है? क्या पढ़ाई की हुई है तुम्हें बताओ तो सही। ये पढ़ाई इनकी सारी जो जो जहां से भी फंडिंग आई है सबकी जांच होगी। अब मैं आपको यही बताने वाला हूं आगे। सौरभ दास की बात आई है, अभिजीत दिपके की बात होगी जो मजाक उड़ाता है। लेटर लेटर दिखाइयो, लेकिन लेटर मत दिखाइयो, जल्दी दिखाइयो। क्या है इसके में, मेरी और भाषा खराब हो रही है। ये जो सौरभ दास है, अब इसके बारे में बताता हूं मैं आपको। ये बंदा जहां रह रहा है उसका बताया जाता है 7 से 10 लाख के बीच में रेंट दे रहा था ये भाई। इसकी मैं कह रहा हूँ शक्ल इसकी 9,000 रुपए की नहीं है, ये 9-9 लाख रुपए रेंट दे रहा था बंदा। काम ना कहीं पे नौकरी करता है ये, ना ये बिजनेस करता है, फ्रीलांस जर्नलिज्म करता है ये भाई। ये कौन सा जर्नलिज्म करता है अब ये भी देख लो आप। ये बाहर देश में भी गया था, कुछ ऐसे तत्वों से भी मिला है जिनको बताया जाता है कि देश विरोधी काम करते हैं। वो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कंपनीज है, वो ऐसे ही काम करते हैं। सबकी फंडिंग का अब पता चलेगा जब इससे पूछा गया ना मुंह पे, भाई बता क्या सीन है तुम्हारी, वो फंडिंग के बारे में वो सवाल पूछे जा रहे हैं। इसने घर खाली करके भाग गया ये, दिल्ली में रह रहा था। इसके बाहर जो बंदे रहते हैं, वो एक गाड़ी साफ कर रहा था, पैम्पलेट ने बहुत अच्छा काम किया है न्यूज वालों ने। वहां जाके उनसे पूछा कि भाई बताइए आप कौन है ये सीजेपी। कह रहा चोर लोग है चोर। गाली बकने लग गए उनको। कह रहा ऐसे लोगों को तो भैया देश से निकाल देना चाहिए, पता नहीं क्या क्या कर देना चाहिए। मैं खुद कहता हूँ ऐसे लोगों को देश से निकाल देना चाहिए, देश के विरुद्ध काम करते हैं। मैंने तो सोचा था सौरभ दास खुद कहीं पे नौकर है, इसने बंदे ने भी नौकर रखा हुआ था। आप सोचिए 9-10 लाख रुपए वो भैया के आसपास रेंट देता था। उसके घर पे 2025 में दिवाली की पार्टी की जिसमें केजरीवाल आया हुआ था। समझ में आ रहा कुछ? ये वही बंदा है जिसने जज स्वर्णकांता शर्मा के खिलाफ कैंपेन चलाया था और केजरीवाल ने उसे बढ़ावा दिया था जब उसने कहा था कि भाई ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, जब केजरीवाल का लिकर केस का मामला जज स्वर्णकांता शर्मा के पास गया था। समझ में आ रहा आपको कुछ? अभिजीत दिपके दाया बाया हाथ को ऐसा कह लो। हाथ तो खैर दो ही हैं, अब बाकी ये कौन सा हिस्सा है आप खुद ही लगा लो ये केजरीवाल का। लेकिन ये सौरभ दास भी इसी का आदमी है। वहां पे इतनी महंगी महंगी पार्टियां कर रहा है, मैं सच में बता रहा हूँ। मैं गलत था, आज मुझे पता चला। कई बार होता है ना, जो दिखते हैं लोग वैसे नहीं होते हैं। ये बंदा मुझे लगता था कहीं पे नौकर वोकर है, जब तक ये इसमें सीजेपी उसमें नहीं आया था। ये बंदे ने खुद नौकर रखा हुआ है और अब वहां से भाग गया ये। वहां से भागने के बाद अब ये 2 दिन के लिए ये लोग गए हैं अभिजीत दिपके के घर, और वहां पे कह रहे हैं कि हम 2 दिन का मंथन कर रहे हैं आगे हमें क्या करना है। भाई झारखंड में जो स्टूडेंट बैठे हुए हैं ना, रियल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो जिसे कहते हैं ना भूख हड़ताल, वो कर रहे हैं। वो थी ना वो एक आयशा की वो नेहा, वो जो रात के 12 बजे गाड़ी आती थी उसको ले जाती थी, घर चली जाती थी, अपने खाना वाना खा के सो जाती थी। दोपहर के 12 बजे आती थी और फिर वहां पे बैठ जाती थी, कहती थी कि मैं तो यहाँ पे हंगर स्ट्राइक कर रही हूँ। इनको देखो, ये यहाँ से हिल नहीं रहे हैं, कैमरे लगे हुए हैं। ये इनकी हालत देख के आप बता सकते हो कि सच में ये लोग कर रहे हैं हंगर स्ट्राइक। ये नाच नहीं रहे हैं जैसे वो देखा था ना, वो नेहा नाच रही थी, ये ऐसा नहीं कर रहे हैं। लेकिन इनकी मदद के लिए जब अभिजीत दिपके को पूछा गया भाई आप कब आ रहे हैं, कह रहा मेरे को है ना अभी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आऊंगा जरूर, आप संघर्ष जारी रखो मैं जरूर आऊंगा। अब वहां पे स्टूडेंट्स बोलने लगे हैं यहाँ पे आ मत जाना, हम नहीं तो भगा देंगे यहाँ से, यहाँ पे आने की कोई जरूरत नहीं है। अब इनको दिख गया कि प्लॉट खिसक रहा है नीचे से, तो अब ये लोग प्लान कर रहे हैं कि अब ये झारखंड जाएंगे, क्योंकि वो जो वहां पे जो स्टूडेंट्स हैं ना वो थक हार गए हैं। अब ये वहां जाके मोर्चा संभालेंगे और ये उसको दिशा देने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि झारखंड में वो जो वहां के हेमंत सोरेन है सीएम, उनकी और केजरीवाल की बात हो गई है आगे प्लॉट क्या कर रहा है। मैं निवेदन यही करूंगा, वहां पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं इन लोगों को वहां पे घुसने मत देना प्रोटेस्ट में। ये 100 मीटर के अंदर मत आने देना इनको। और क्यों, मैं आपको बताता हूं भाई। एक बहुत बड़े मॉड्यूल का खुलासा हुआ है, जैश ए मोहम्मद आईएसआई इनसे लिंक था, और प्रोटेस्ट में ये लोग पेट्रोल बम बना के फेंकने वाले थे। अब मैंने आपको बताया था ना कि सोनम वांगचुक की हत्या करने का प्लान था। इतनी जल्दी ऐसे ही नहीं हटाया गया था उनको, उनको हटाया इसलिए गया था क्योंकि उनकी जान को खतरा था वहां पे। लोकल लॉजिस्टिक मिल चुका था, ये मैं नहीं कह रहा, पंजाब पुलिस ने दावा किया है। 4 जुवेनाइल 5 एडल्ट 9 लोगों को पकड़ा है जो ये प्लानिंग कर रहे थे। उनको ऑलरेडी चीजें सप्लाई कर दी गई थी दिल्ली में। अब किसने सप्लाई किया वो सारी तो पुलिस तहकीकात कर ही रही है, लेकिन भाई यहाँ पे पूरा पूरा प्लान था। जो लोग वहां पे घुसे हुए थे और किसकी मदद से घुसे थे ये भी आप लोगों को पता है। यहाँ पे बहुत भयंकर दंगे करने का प्लान था, और इसीलिए आप जो कह रहे थे ना कि क्यों इस्तीफा दिलवाया, भाई ये इस्तीफा नहीं होना चाहिए था शिक्षा मंत्री का, वो इसीलिए दिलवाया। वहां पे कई सौ लोगों की जानें चली जाती। इल्जाम किस पे आता? दिल्ली पुलिस पे, और ये लोग अमित शाह का, मोदी का इस्तीफा मांगते फिर। समझ में आ रहा है पूरा खेल आपको? तो ये जो सीजेपी
ये कॉकरोच जनता पार्टी तो कह रहे हैं, कॉकरोच भी ऐसा ही नाम है, लेकिन मैं चोर जनता पार्टी कहूंगा, जिनके इरादे देश का भला करने के लिए नहीं, देश को बर्बाद करने के लिए ये लोग आए हैं। और सारी पार्टियां मिलके इनको सपोर्ट कर रही हैं। क्यों? क्योंकि इनकी मंशाएं पूरी हो रही है। जो अराजकता कुछ पार्टियां फैलाना चाहती थी, वो अकेले दम पे तो नहीं फैला सकती। अब हर पार्टी से वो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो थोड़े थोड़े करके इकट्ठे हो गए कहीं पे, कि भाई पार्टी का बैनर नहीं होगा कि ये पार्टी ये कर रही है। क्योंकि क्या होता था, कोई भी पार्टी करती थी तो फिर सब पार्टियों के पास चीजें होती हैं कि भाई इनको हटाओ, नहीं तो तुम्हारा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब ये उस बैनर तले करना चाह रहे हैं कॉकरोच के। लेकिन एक वीक और रुक जाओ आप, सेशन खत्म होने वाला है मानसून का, ये खत्म होने दो। महत्वपूर्ण बिल पास होंगे इस वीक में, देखना आप, और कुछ नेक्स्ट वीक में। बस ये काम हो जाए, उसके बाद तबीयत से इन सब लोगों की इन्वेस्टिगेशन होगी, सब लोगों का हिसाब होगा। और जो आशुतोष रंका था, जो योगी जी को भाई धमकी दे रहा था कि योगी जी लखनऊ में आ जाएंगे, उस बंदे ने बाहर आके अभी एक बयान तक नहीं दिया, 3-4 दिन हो चुके हैं। वो कांप रहा है भाई, उसको पता चल गया है। क्यों? अभिजीत दीपके से उसके लोन की डिटेल मांग ली, सौरभ दास से उसके वो जो वहां रह रहा था उसकी डिटेल मांग ली। अब इसका क्या होगा, ये जो वहां पे पढ़ने गया हुआ था, इसके बाप दादा कौन से राज्य महाराजे थे भाई, इसका भी पता चलेगा। करोड़ों रुपए लगा के इन लोगों को किसने भेजा? क्यों? क्योंकि ये बंदा भी आम आदमी पार्टी का राजस्थान से स्पोक्स पर्सन था। तो सारे के सब का भेद अब खुलेगा, सब लोग एक्सपोज होंगे। और हाँ, एक चीज और मैं यहाँ पे कहूंगा भाई, आप लोगों से पूछना चाहूंगा, जो ये लोग वो रुचिका सिंह का कह रहे, उसका समर्थन कर रहे थे ना, मैं भाई भगवान से प्रार्थना करता हूँ, केजरीवाल, संजय सिंह, इन लोगों के बच्चे तो बड़े हो गए होंगे, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई अभी बच्चे होंगे, उनके बच्चों के जो बच्चे होंगे ना, भगवान इनको ऐसे ही पोते नाती देना, बिल्कुल रुचिका सिंह जैसे, क्योंकि ये उनको सपोर्ट करते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ, दिल से प्रार्थना करता हूँ। और जो दूसरे जो वो कपड़े निकाल के और फिर वो गाली बक रहे थे, वो बिल्कुल वैसे ही दे, क्योंकि इन लोगों को वैसे ही लोग पसंद है। इनके मैं कह रहा हूँ ऐसे ही होंगे। और आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या आप सोचते हैं कि इन लोगों के यहाँ ऐसे ही बच्चे होने चाहिए? क्या आप चाहते हैं कि सीजेपी वालों का एक एक का तगड़े करके इन्वेस्टिगेशन हो? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को सब लोगों के साथ शेयर जरूर करना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, सारी डिटेल मैंने आप लोगों को बता दी है, सब लोगों तक जानी चाहिए। जो लोग पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। और जो लोग हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं, लिंक मैं दे दूंगा, सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे मेंबर बन सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए आपका। जय हिंद, जय भारत।